जब पत्नी शेयर खरीद रही थी तो उस आदमी ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। जब सब लोग असमंजस में थे तब तक वह आदमी अपना सारा पैसा एक और शेयर खरीदने में लगा चुका था। पत्नी को पता चला कि उसके पति ने एक कबाड़ शेयर खरीदा है, लेकिन उस आदमी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह शेयर 5 मिनट में आसमान छू जाएगा। आसपास के लोग उस आदमी पर हंस रहे थे कि उसे कुछ भी नहीं आता और न ही वह इन बातों को समझता है। पत्नी इतनी डर गई कि कुर्सी पर गिर पड़ी। तभी अचानक शेयर में उछाल आ गया। उस आदमी को इस बात का अंदाजा इसलिए था क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में छोटे भाई ने सबसे अमीर आदमी की बेटी को चुना था। बड़ा भाई सिर्फ देहाती औरत का विवाह प्रमाण पत्र ही चुन सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर में प्रलय का दिन आ गया। छोटा भाई बिना किसी रसद के विला में फंस गया और बड़े भाई ने कई सालों का खाना पानी देहात के भंडार में जमा कर रखा था। कई दिनों से फंसा छोटा भाई बड़े भाई से खाने की भीख मांगने देहात आया। लेकिन जब वह अपने छोटे भाई के लिए स्टीम्ड बंस ले रहा था तो छोटे भाई ने मौका पाकर बड़े भाई को बेहोश कर दिया। शायद ईश्वर को दया आ गई। जब बड़े भाई ने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि विवाह प्रमाण पत्र चुनने के दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था। तभी छोटे भाई ने अचानक उस देहाती महिला का विवाह प्रमाण पत्र छीन लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके छोटे भाई का भी उसकी तरह पुनर्जन्म हुआ है और वह सिर्फ सबसे अमीर आदमी की बेटी का विवाह प्रमाण पत्र ही ले सकता था। छोटा भाई खुश था कि वह प्रलय से बच गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब बड़े भाई की ही देन है कि वह अपने पिछले जन्म में इतनी सारी चीजें जमा कर पाया था और देहाती औरत बस बेतरतीब ढंग से पैसे खर्च करती और अपना आपा खो देती। इसी दौरान उस आदमी ने अपनी पत्नी को नीलामी में साथ चलने को कहा। नीलामी में उस आदमी ने एक जर्जर घर खरीदने के लिए 1 करोड़ युआन खर्च कर दिए। सब लोग उस आदमी पर सिर्फ कबाड़ खरीदने के लिए हंस रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जर्जर घर के नीचे एक प्रलय का किला है। प्रलय आने से 1 घंटा पहले छोटे भाई ने फोन करके बड़े भाई पर 1 करोड़ युआन खर्च करके एक जर्जर घर खरीदने के लिए हंसी उड़ाई, लेकिन बड़े भाई ने उसे तैयार सामान की जांच करने की याद दिलाई। अगले ही पल आसमान में 7 सूरज दिखाई दिए। कुछ ही देर में तेज गर्मी के कारण कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। छोटे भाई ने जल्दी से गोदाम का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक भी सामान नहीं था और यह सब छोटे भाई की पत्नी ने चुपके से बेच दिया था। उसी समय बड़ा भाई पहले ही अपने पूरे परिवार को भूमिगत किले में छुपाने के लिए ले जा चुका था।